अनुज के साथ राही की तुलना करके अनुपमा ने किया अपने कपाड़िया जी का अपमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा, अनुज और छोटी एक प्यारी सी फैमिली, जिसमें अगर हम बात करें छोटी के टाइम पे कि अनुज की तरह ये छोटी है, पिता की तरह बेटी है, तो माना भी जा सकता है, क्योंकि तब छोटी ऐसी ही थी, अपनी माँ को अंडरस्टैंड करती थी। कोई बात नहीं, आप मम्मी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं और पापा हैं, मैं पापा का ध्यान रखूंगी। पापा बेटी का ध्यान रखते थे और मम्मी दोनों का ध्यान। कुछ इस तरह की छोटी सी फैमिली जो सबके लिए करती थी, तीनों मिलके सबका भला करते थे। वक्त के साथ चीजें बदली, मगर आज अगर हम उस छोटी को राही के रूप में देखें तो वो अनुज के पैर की धूल भी नहीं है। तो आज अनुपमा ममता में ये बात कह गई, मगर ऑडियंस को मुझे जहां तक पता है ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि अनुज की बेटी और अनुज के जैसी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगी, इसलिए मैं ये वीडियो में अपनी बात कहना चाहती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो राही का गुस्सा, जी हाँ, राही का गुस्सा क्या है, क्या समझे आप राही के गुस्से से, क्योंकि आप लोगों ने राही का गुस्सा ही देखा है और राही के गुस्से को अनुज के गुस्से के साथ कंपेयर करना ये सबसे बड़ा अपमान है आज अनुज के जन्मदिन पे कपाड़िया जी का। मैं समझ सकती हूं, बिल्कुल करेक्टली समझ सकती हूं कि अनुपमा ये बात ममता में, प्यार में, जैसे कहते हैं कि बाप पे गई है बेटी, ऐसा कहते हैं, उसमें एक नॉर्मल स्टेटमेंट दी है। मगर फिर भी जब ये स्टेटमेंट देती है अनुपमा, जब ये बात कहती है, तब भी सोच जरूर इस तरफ जानी चाहिए कि क्या राही का गुस्सा और अनुज का गुस्सा एक जैसा था। जो लोग मान से प्रेम करते हैं, जो लोग अनुज कपाड़िया से प्रेम करते हैं, वो ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि राही एक नंबर की बदतमीज लड़की और अनुज एकदम जेंटलमैन, जिसने गुस्से में भी कभी डिसरिस्पेक्ट की लाइन को क्रॉस नहीं किया। चाहे उसको बा पे गुस्सा हो, चाहे उसको वनराज शाह पे गुस्सा हो, उसने हमेशा अपने गुस्से में एक रिस्पेक्टफुल दायरा रखा। मगर ये राही के गुस्से में रिस्पेक्ट आती ही नहीं है। गुस्सा क्या, उसके प्यार में भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो कहां से अनुपमा ने ये बात कह दी कि कपाड़िया जी गुस्से में तो आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है। बाप रे बाप, मैंने सुनी ये बात तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या अनुपमा अनुज को भूल गई है। क्या अनुपमा को याद नहीं है कि कैसे अनुज अपने गुस्से को पी जाता था। उसको गुस्सा आता था, ऐसा नहीं कि उसको गुस्सा नहीं आता था। जब अनुपमा का अपमान होता था शाह हाउस में, अनुज को गुस्सा आता था, मगर वो गुस्सा पी जाता था। अनुज तो दूसरों का गुस्सा कंट्रोल करता था, अनुपमा को गुस्सा आता था तो उसको गुस्से से दूर भागने के रास्ते दिखाता था। उसका पिल्लो पकड़ के उसको फाड़ो, ये करो, वो करो, सब सीन हमें याद है। तो ये कहां से आ गया कि राही का गुस्सा ऐसा है, अनुज जैसा है। कमाल की बात है, मतलब सोच समझ सब दूर दूर जा रही हैं और करेक्टर से जो चीजें हैं वो हेवाई हो रही हैं। राही को अगर इंपॉर्टेंस देनी है तो उसको अनुज की तुलना तो करना ही मत, क्योंकि राही ने अनुज से कुछ भी नहीं सीखा है। अनुज को मालती देवी से बुरा लगता था, वो मालती देवी को अपनी मां नहीं मानता था। आप सबको याद होगा, इसी रिलेशनशिप से ही आते हैं। मगर उसमें भी उसने एक रिस्पेक्ट का दायरा रखा। वो जी जी करके ही बात करता था, मालती जी या जो भी कह के, ये क्या करती है, वो औरत, ये औरत, ये यहां नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये होगा, वो जो क्या बोलती है ये। क्या अनुपमा को बिल्कुल राही पे, जैसे उसने कहा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि मुझे अब इसमें गुस्सा नहीं आता है, मुझे जब ये प्यार से बोलेगी तो मुझे हंसी, मतलब मुझे शौक लगेगा कि ये मेरे से प्यार से बात कर रही है। वो अनुपमा का पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर अनुपमा क्या अनुज के गुस्से को और राही के गुस्से को एक ही तरह सोच रही है? ये किस तरह की बात कह दी आज अनुपमा ने।
जैसे ही अनुपमा ने राही को ये बात कही, मैं सोचने लग गई कि कब अनुज ने एक बार भी कभी इस तरह का गुस्सा किया है जैसे राही करती है। हाँ, नाक लाल होने वाली बात सही है, हो सकती है लाल होती है, वो तो चलो इट इज फिजिकल जो होती है ना, एक अपीयरेंस पे जो आती है वो बात अंडरस्टैंडेबल है। मगर ये बात बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि आपकी बेटी को भी आपकी तरह गुस्सा आता है। गुस्से में बिल्कुल आप पे गई है। कहां अनुज जिसने एक एग्जाम्पल सेट की है एक अच्छे पति की, एक अच्छे पिता की? कहां ये राही जिसने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं की? अगर सेट किया तो एक बदतमीज बेटी की। नो कंपैरिजन भाई, नो कंपैरिजन। मुझे तो ये लगा है, बट आप लोग भी बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अनुज और राही का गुस्सा एक समान है? क्या आज कपाड़िया जी के जन्मदिन पे उनका अपमान नहीं हुआ? खैर, बाप का अपमान कहाँ होगा, बेटी अगर खराब भी हो तो भी बेटी ही है। जैसे अनुपमा आज प्यार करती है राही से, अनुज भी होता वो भी राही से प्यार ही करता। मगर जब हम इन जनरल आइज से देखते हैं, हम लोगों की आइज से देखते हैं, अनुपमा को लगे सो लगे, दैट इज मदरहुड। मगर हमें नहीं लगता कि कहीं भी राही का गुस्सा अनुज जैसा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।